आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जबकि। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास कोई एक आवेशित कण है जिसका वेग अभी क्या है v है, ठीक, और ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है। जो हमारा एक आवेशित कण था, इस तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा आवेशित कण था, इसका वेग v इस तरह से था, ठीक, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी इसके लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र b था अंदर की तरफ, ठीक। यहाँ पे क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वेग के लंबवत है, तो इस पे एक बल लगता है। हमें पता है कोई भी जब आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र b में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, अभी हम मान लेते हैं कि जो ये वेग है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत नीचे की तरफ है और वेग हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज दिशा में है, तो दोनों के बीच में जो कोण है 90 डिग्री का है भी, ठीक। अगर लंबवत गति कर रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण, मान लेते हैं इस पे आवेश अभी क्या है q है, तो इस पर एक बल लगता है, ठीक, और वो लॉरेंज बल होता है, और उस बल की वजह से यह जो हमारा आवेशित कण है इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है, ठीक। चूंकि ये बल हमारा इस वेग के लंबवत लगता है, ये हमारा बल होता है, ठीक। और ये जो बल हमारा होता है चुंबकीय बल इसको बोला जाता है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास q v क्रॉस b, ठीक। ये हमारा सदिश गुणनफल है। तो जो हमारा कण पे जो बल लगेगा जब वो एक समान वेग से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर इतना बल लगेगा, यह बराबर q v क्रॉस b। ये हमारा क्रॉस मतलब कि एक सदिश गुणनफल है। अगर इसको ये गुणे के चिन्ह को हटाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा हमारे पास q v b साइन थीटा, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें बताना कि ये बल अधिकतम कब होगा। अब यहाँ से देखेंगे q का मान भी हमारा नियत रहेगा। कोई भी अगर आवेशित कण होगा तो q की वैल्यू हमारी नियत रहेगी। अगर ये वेग हमारा नियत है, ठीक, और b भी हमारा मान लेते हैं कि b अभी परिवर्ती नहीं हो रहा है, तो बल हमारा किस पे डिपेंडेंट होगा, साइन थीटा पे। अब बल का अधिकतम मान हमें बताना था। अब बल हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, अगर यहाँ से देखें कि साइन थीटा का अगर अधिकतम मान देखें तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो अगर साइन थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा तो जो बल मिलेगा वो हमारा अधिकतम बल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम सोचेंगे कि कहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। 90 क्या होता है, जो वेग होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अगर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, जो कि यहाँ पे अभी हमने माना है, तो जो बल होगा इस पर अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 रख देंगे यहाँ पे, तो साइन जो 90 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है 1। अगर ये साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 साइन 90, तो जो बल बराबर हो जाएगा हमारे पास q v b, और ये हमारा अधिकतम मान होगा बल का, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अधिकतम मान कब होगा, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। अगर एक ही दिशा में हो जाते, मतलब उन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री के बजाय 0 डिग्री हो जाता। एक ही दिशा मतलब कि इसी दिशा में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र b था और जो हमारा आवेशित कण था इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, मतलब वेग भी हमारा इसी दिशा में है। तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अभी कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अगर बल की बात करते, जो हमारा बल का सूत्र होता है चुंबकीय बल, क्या होता है हमारे पास q v b साइन थीटा। तो इस समय थीटा की जगह पे आप क्या रखते, 0 डिग्री रखते, तो यहाँ से देखते बल बराबर हमारा हो जाता 0। ये हमारा न्यूनतम बल होता। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता आप न्यूनतम बल बताइए, तो न्यूनतम बल के केस में क्या होता, जो ये वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री होना चाहिए था। अधिकतम बल आपको चाहिए, अधिकतम बल यहाँ से हमने देखा अधिकतम बल तभी आता जब ये हमारा साइन थीटा अधिकतम होता। साइन थीटा की अधिकतम मान कितना होता है 1, और ये कब आता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अधिकतम बल किसके बराबर हो जाएगा, q v b के। ये हमारा क्या होता है अधिकतम बल, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि ये बल अधिकतम कब होगा। अब हम अगर ऑप्शन देखें, अपने विकल्प पढ़ें, तो यहाँ से पहला लिखा है कि वेग तथा b की एक ही दिशा में हो। अगर एक ही दिशा में हो जाएंगे तो उन पे बल हमारा 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने देखा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच कोण हो जाएगा 0 डिग्री, और तब बल हमारा न्यूनतम बल होगा क्योंकि बल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें अधिकतम बताना है, यहाँ पे तो न्यूनतम मिल रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी कह रहा है वेग तथा बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। अच्छा, अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते, यहाँ से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर बी इस दिशा में रहता और वेग यहाँ पे हमारे पास इस दिशा में हो जाता, ठीक, तो यहाँ से देखेंगे वेग जो हमारा है विपरीत दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र से, तो यहाँ से कह सकते हैं इनके बीच का जो कोण होगा पाई होगा। पाई मतलब 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है।
तो यहाँ से देखेंगे जो बल हमारा है डिपेंडेंट करता है साइन थीटा पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का जो मान होता है वो फिर से 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे फिर से हमारा बल न्यूनतम हो जाएगा, हमें अधिकतम बताना था, तो अधिकतम ये भी नहीं देगा। v तथा b लंबवत हो, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री था, तो यहाँ पे हमें अधिकतम बल मिला था और उसकी वैल्यू कितनी थी, QVB। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बल तभी अधिकतम होगा जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा, लंबवत हो जाएंगे एक दूसरे के बीच। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, वेग तथा बी परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हों, तब भी ये अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√2। 1/√2 की वैल्यू 1 से कम होती है, तो बल अधिकतम चाहिए था, तो मतलब कि थीटा को हमें 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, तभी ये साइन 90 अधिकतम वैल्यू 1 देगा, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अधिकतम बल कब आएगा, जब वेग और बी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।